ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कन्या राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। अब 2026 आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि 26 कैसा जाने वाला, थोड़ा सा ना बेस पता लग जाए। अब बहुत सारे जातकों की भी शिकायत है कि 25 वैसा नहीं गया, ठीक ठाक हमारा चला गया। राम जी की कृपा तो रही, लेकिन बहुत कुछ बदलाव, बड़े बदलाव वो नहीं हो पाए। देखिए, सीधी सी बात समझिएगा कि जब तक गोचरी व्यवस्था के ऊपर लगन कुंडली, चंद्र कुंडली लागू नहीं होगी, सटीकता नहीं आ सकती है। ला ही नहीं सकते आप। एक पक्ष के साथ आपसे एक जनरल, एक बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करी जाती है, क्योंकि गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन गोचर के साथ में लगन कुंडली या चंद्र कुंडली हटा ही दो और केवल गोचर को ही प्राथमिकता दे दो, तो चीज़ें केवल जनरल रूप में लागू होती हैं। क्योंकि कन्या राशि, कन्या लगन के जातक जितने दुनिया में हैं, उनको डिवाइड बाई कर देना जो फल बताया जा रहा है, ये सच्चाई भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए लगन कुंडली, चंद्र कुंडली क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। क्लियर हो जाता है, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, हमारा यहाँ बैठा हुआ है, चलिए फल हमारे पे इस प्रकार से लागू होगा। 26 की हम जब बात कर रहे हैं, 26 कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए रूपांतरण का समय है। और रूपांतरण का जो समय है वो केवल एक ही आधार पर, क्योंकि बृहस्पति 2033 तक अतिचारी चाल में है। पूरी पृथ्वी के ऊपर बृहस्पति अतिचारी का फल का असर है और सारे ग्रहों के ऊपर भी पड़ रहा है। तो बृहस्पति अतिचारी चाल से बाहर होकर कोई भी ग्रह टक्कर मार देगा आपको, ये नहीं हो सकता, किसी भी रूप में नहीं हो सकता। इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो हमारे लिए उतना अधिक उत्तम रहेगा। इसलिए जो जातक बहुत ज़्यादा सीधा चल रहा है, ठीक चल रहा है, धर्म के अनुसार चल रहा है, वह धीरे धीरे ऊपर आएगा ही आएगा। और जो किसी प्रकार से कुछ भी जुगाड़ करके कुछ करना चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। सरकार के द्वारा रोक दिया जाएगा, भाग्य के द्वारा रोक दिया जाएगा, कर्मों के द्वारा रोक दिया जाएगा। ये चीज़ हमें ना क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब आने वाला समय जो है वह धर्म की दृष्टि से ही प्रबलता वाला है। तो 4 प्रमुख ग्रह हैं, बृहस्पति बाबा, गुरु ग्रह, शनि, राहु और केतु। इनके जो मुख्य गोचरी परिवर्तन है, इसके आधार पर ही हम गणना को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझिए कन्या राशि, कन्या लगन। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनि देव जो हैं 40 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में रहने वाले हैं। आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, अष्टप्रभाव में हो जाएंगे। सरकार इनकी गई। किस तरीके से गई कि शनि बाबा हमारे को जो दिख रहे थे अभी तक, आवाज़ तो आ रही है, दिखाई नहीं दे रहे। इसको कहते हैं, सीधी भाषा में समझना कि ग्रह अस्त का क्या अर्थ है। केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में इसको ज्योतिष से मत जोड़ा करिए, कोई फायदा नहीं है, कोई लिंक हो ही नहीं सकता कभी भी। ये ऊर्जा पे काम करती है, वो सूत्रों पे काम करती है। ऊर्जा बदली, सूत्र वही रहता है। ऊर्जा बदली, फल बदल गया। सूत्र ऊर्जा नहीं पकड़ सकता, ये ध्यान बना के रखिएगा। अब हमारे को ये चीज़ समझनी है, 40 दिन का जो समय है, 40 दिन का समय हमारी मेंटेलिटी की टेस्टिंग का समय है कि कोई भी घटना जो ये बताई जा रही है, विपरीत जा रही है, उसमें हमारा जो पैनिक रिएक्शन है, यह बता देगा हमारा रूपांतरण होना है 26 में या नहीं होना है। जो नॉर्मल चल रहे हो, नॉर्मल चलते रहना, कोई फ़र्क नहीं आना आपकी दाल रोटी में। बड़ी मौज मस्ती से दाल रोटी चलती रहेगी। 40 दिनों में जो आपका जो रिएक्शन होना है, इस पे हमारे को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वैसा विस्तृत मन हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिखाने के लिए 40 दिन का छोटा सा एक कोर्स शनि बाबा लेके आ रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि यही चीज़ आपके गृहस्थी सुख में भी लागू होगी। गृहस्थी में प्रत्येक मेंबर को प्रकृति ये कहती है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लीजिए, बदलने की कोशिश मत करिए। हरी मिर्च जो होती है, उसकी तुलना रसगुल्ले से करना और उसको प्रताड़ित करना कि आप रसगुल्ले जैसे नहीं हो, आपने उसकी विशिष्टता नहीं पहचानी। तो यही चीज़ आपकी गृहस्थी में लागू होगी। ये चीज़ अगर आप लागू कर सकते हो तो समझ लिए 40 दिन बहुत ज़्यादा इजी गोइंग जाने वाले हैं आपके। अदरवाइज थोड़ा सा मानसिक संघर्ष हो सकता है। दूसरी बात, 2 जून को कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। बृहस्पति बाबा के सर्वलाभ सेक्शन में आ जाएंगे। बृहस्पति बाबा जब आपके सर्वलाभ सेक्शन में आ जाएंगे, भर भर के आपको चीज़ देने लग जाएंगे। लेकिन कन्या राशि के जातकों की चीज़ समझनी है, ऐसे में 11वें सेक्शन का जो बृहस्पति होता है, स्कैनिंग विधेय कहती है कि आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी लागू करी जा सकती है।
तो गलत जगह, गलत रिश्तों में, गलत संगत से अपने आप को बचा कर रखना आना चाहिए। सम्मुख व्यक्ति आपकी पूछ नहीं करता, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए फ्री फंड में उसका काम करे जा रहे हो और धुतकार के आपको भगा देगा। फिर आप रोना रोगे स्टेटस के रूप में, व्हाट्सएप पे, इन सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे, हाय हमारे साथ गलत हो गया। तो उससे आपको बचना है, ये ध्यान बना के रखिएगा। और क्या चीज़ करनी है? केवल मैं और मेरा कैरियर। अब कैरियर नहीं है तो एजुकेशन है, तो मैं और मेरी पढ़ाई लिखाई, ये होगी तो चार चीज़ें आगे पीछे घूमेंगे, नहीं होगी तो मुझे घूमना पड़ेगा। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा, यूज एंड थ्रो वाली। तीसरी चीज़, अब ये भी अस्त हो जाएंगे यहीं बैठे बैठे 28 दिनों के लिए, 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक ये अस्त हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हमारे को क्लियर नहीं हो पा रहा है। जॉब चेंज करें, नया बिजनेस चालू करें, घर चेंज करें, ये किस्तें शुरू होने वाली है इसमें हाथ डाल दें, ये ठीक रहेगा मकान लेना, ये ठीक रहेगा फ्लैट लेना, ठीक रहेगा फ्लोर लेना, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मात्र 28 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में जा रहे हैं। जीवन थोड़ी उलट पुलट करने वाले हैं। अस्त प्रभाव में चले गए, प्रभाव वही आ रहा है, लेकिन ग्रह हमारी आंखों से, दृष्टि से ओझल हो गया। उसके पश्चात और ओझल हो गया तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बदले में हमने कुछ और करना शुरू कर दिया बड़ी तेजी बाजी से, उससे बचना है। शनिदेव 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वक्री रहने वाले हैं। अब शनिदेव वक्री हो गए। अब शनिदेव जब वक्री हो गए तो जहाँ पर कुंभ राशि है, इस सेक्शन को इन्होंने निखारना शुरू कर दिया। जब ये निखारना शुरू कर दिया कि जो भी हमारे पे कर्जा, बीमारी, शत्रुता और मानसिक शत्रुता जो हमारे ऊपर ज़्यादा लागू है, क्योंकि हम जो है कन्या राशि, कन्या लगन है, दो जगह भागता है हमारा मन, हर एक बात के दो रास्ते और दो मतलब निकालता ही निकालता है, ये हमारी प्रकृति है। बस वो पॉजिटिव निकाल ले, ये हमारे को प्रयत्न करना आना चाहिए। तो शनि इसको इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। और ये चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ पर काम कर रहे हो आप, वहाँ पर आपकी पूछ नहीं है, क्योंकि ऑफिस का माहौल वैसा नहीं है। आप जो करना चाह रहे हो उसको कोई चीज़ कोई जातक समझ नहीं पाया है, इस कारण आपको हमेशा दबाव जो है बना रहता है और बहुत तेज़ी से आप जो है जॉब बदलते रहते हो। ये चीज़ स्थिरता के साथ फिर लागू हो जाएंगी और वो स्थिरता आपसे शुरू होगी, ना कि आपके आसपास वाले जनों से। सीधी सी बात है, रूपांतरण अर्थात आपके रिएक्शन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जब रिएक्शन बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, फिर जगह बदलने की अधिक आवश्यकता बाकी नहीं रहती है। अब 31 अक्टूबर को सिंह राशि स्थान में गुरु ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। ज्ञान का चलता फिरता भंडार गुरु आपको बना देगा, लेकिन गुरु यहाँ बैठकर थोड़ा सा यह भी दे देते हैं कि हमारी नाक इतनी ऊंची है, तुम्हारी नाक नीचे है, इसलिए तुम नीचे वाले में और हम ऊंचे वाले में। ये बहुत खराब वाली चीज़ भी कभी कभार दे देते हैं। और ये जब जीत देते हैं तो कुल मिला के जातक की परीक्षा होती है, उसमें पास हो गए तो बहुत आगे बढ़ा देते हैं। आप अपने सीमित क्षेत्र में बैठे हुए हो ना, ये आपको कहीं के कहीं पहुंचा देंगे। लेकिन वही बात है कि कहीं कहीं पहुंचाने के लिए उतनी मेहनत अगर आप लगातार करते हुए आए हो तो ही तो पहुंच पाओगे। ऐसा थोड़ी है किसी का बृहस्पति उच्च का हो गया और वो पढ़ा लिखा नहीं है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो उसको डिग्री मिल जाएगी उस अवस्था में। ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है ना। इस प्रकार से हमें आशा लगा के रखनी चाहिए कि ग्रह बदल रहा है तो ये चीज़ होनी ही होनी है। ग्रह बदल रहा है, वैसे संभावना है, उसमें आपकी भावना मिलकर सटीकता सामने लेके आएगी। ऐसा थोड़ी है कि ग्रह जो है वो घर में घुस के आपका सारे चीज़ बदलने लग जाए, वो ग्रह बदल गया। यहाँ तक जो है आशा लगा के रखते हैं। बताइए कैसी भावना है, उसमें संभावना मिलेगी, बताइए क्या सटीकता आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बृहस्पति ज्ञान के भंडार का 12वें सेक्शन में सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास ना समस्याएं आती हैं और वो दूर हो जाती हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। और हमारे पास सोल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। हम टेक इट इजी मोड में रहते हैं। यह है बृहस्पति 12वें सेक्शन का फल आपके जीवन में गोचर कुंडली के माध्यम से। अब राहु और केतु क्या करेंगे? ये भी राशि परिवर्तन करेंगे। इनका परिवर्तन रहेगा 5 दिसंबर 26 से 23 जून 2028 तक। राहु मकर में पहुंच जाएंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे केतु बाबा। अब कर्क में जब केतु बाबा पहुंच गए तो यहां समझना है कि जब सिंह में बृहस्पति बाबा पहुंचे तो वहां पर केतु भी थे। अब गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन है कन्या राशि के जातकों का, जो सेकंड पक्ष रहता है ना, एक मन जो चलता ही रहता है हमेशा, और बहुत सारे जातकों का
2025 में सितंबर महीना ऐसा रहा, वहाँ से उनके आध्यात्मिक पक्ष की शुरुआत हो गई कि हमें ऐसा लग रहा है कि सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं हमसे संपर्क करना चाहती हैं, किसी को कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कोई कोर्स में जाना चाहता है, बड़ी आध्यात्मिकता प्रिय हो रही है उनको, कोई ज्योतिष विद्या में जाना चाहता है, कोई वास्तु सीखना चाहता है, कोई टैरो विद्या में जाना चाहता है। स्वप्न हमें दिख रहे हैं, हमारे मन में ये भावना आ रही है, दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसको और अधिक बाहर निकालने के लिए रूपांतरण का साल है। ये गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अब यहाँ पर जब केतु कर्क में पहुँच जाएंगे, यानी पीछे आगे, यानी आगे बढ़े, इनका जब उल्टे हैं तो वक्री हैं तो ये पीछे आते तो इनका आगे बढ़ना बोला जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर जो दृष्टि केतु की जो पड़ेगी वो प्रोफेशन सेक्शन के ऊपर पड़ने लग जाएगी आपके, तो उसका सीधा असर जो पड़ने वाला है, अब 5 दिसंबर के बाद से आपने अपने आप को छिपाना सीखना है। जो चीज़ आपके मन के भीतर का अनुभव है वो पॉजिटिव अनुभव है, किसके दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, गुरुदेव के दर्शन हुए, महादेव के दर्शन हुए स्वप्न लोक में, या ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उनको छुपाना सीखना पड़ेगा आपको। ये रूपांतरण का वो है, आपको बेशक आपको बहुत सारे जातकों को लग रहा होगा कि क्या विषय लेके बैठे हैं, कहाँ आध्यात्मिकता वाला वो लीले, क्योंकि चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ें अटल है। गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन इस पर यह चीज़ देता है। अब ये ध्यान बना के रखिए कि 122 दिनों के लिए 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब वक्री की जो दृष्टि वो केतु के ऊपर पड़ेगी जो कर्क राशि स्थान में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी जो टोक आपके साथ चल रही है, बहुत सारी नज़र आपके साथ चल रही है, बहुत सारे अपनों के द्वारा ही जो दबाव जो साथ में चल रहा है, पुरानी चीज़ें साथ में चल रही हैं। बहुत सारे जातक जो है दुनिया भर के द्वार पे जा के सोल्यूशन कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ घुसी हुई है, कुछ ऊपरी विद्या इसका कुछ बाहर निकालिए। ये सारे मार्ग आपके बृहस्पति बना देंगे, केतु के ऊपर कर देंगे। और ये रूपांतरण जो है 5 से 13 के बीच में थोड़ा सा इसमें वीक रहेगा। 13 तारीख के पश्चात जो है आने वाला जो 2027 रहेगा 13 अप्रैल तक एक रूपांतरण हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं, सूक्ष्म लेवल पे वो काम करती है। और हम ग्रहों में जो है ज्ञान लेने का जो है अभ्यास है हमारे को, तो सूक्ष्म लेवल की चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है ये जो 4 ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इनकी जो गोचरी व्यवस्था है, ये सारी की सारी व्यवस्था क्योंकि आधारित है बृहस्पति के ऊपर, अतिचारी चाल है, ये हमारे को रूपांतरण देगी। बस 2026 में हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, वह हमारा पॉजिटिव रिएक्शन। अमुक घटना से हमारा रिएक्शन केवल पॉजिटिव होना चाहिए, बस इसकी तैयारी हमने इतनी मात्र से उपाय मान के कर लेनी है। और फिर आप देखिएगा जैसे ही बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में उच्च प्रभाव में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। जब ये आएंगे ना, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो राहु की जो दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही, इसी से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। तब में एक समय आता है ना, जैसे कि भाई इतना समय आपको मिला, इसमें जो है आपकी जो है प्रोग्रेस वाली गाड़ी है, उसकी स्पीड जितनी खींच सकते हो खींच लो, और फिर वो आगे कंटिन्यूटी में बनी रहती है। अगर स्पीड अप हो गई, प्रोग्रेस जो स्पीड अप हो गई, फिर वो पीछे नहीं आ पाती है। तो 26 रूपांतरण का है केवल और केवल हमारे पॉजिटिव रिएक्शन के बेस पर ही। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।